हमारी ज़िंदगी जीने दे। जब कोर्ट में रो पड़े पारस चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के जांच के दायरे में आए राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पारस चटर्जी बुधवार को जब कस्टडी बढ़ाए जाने की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए तो रो पड़े। यही हाल उनकी सहयोगी और मामले में सह आरोपी अर्पिता मुखर्जी का हुआ। दोनों ही लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पारस चटर्जी बुधवार को जब कस्टडी बढ़ाए जाने को लेकर स्थानीय अदालत में पेश हुए तो खुद के आंसू रोक न पाए और कोर्ट से जमानत की अपील करते हुए उन्होंने खुद को राजनीति का शिकार बताया और कहा कि उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दी जाए। वहीं जब इस मामले में सह आरोपी और पारस चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी कोर्ट के सामने पेश हुई तो जैसे उनके सब्र का बांध टूट गया और वह भी रोने लगी। दोनों ही लोग कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से हाजिर हुए। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में छापा मारने के बाद अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया था। इसके बाद मामले में पारस चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया था। दोनों की न्यायिक हिरासत का वक्त खत्म होने को है, इसलिए ईडी ने दोनों को बुधवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश के वक्त पारस चटर्जी अचानक से रोने लगे। उन्होंने जज से कहा, मैं आम लोगों के बीच मेरी छवि को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं इकोनॉमिक ऑनर्स का छात्र रहा हूँ। मंत्री बनने से पहले नेता प्रतिपक्ष था। मैं राजनीति का शिकार हुआ हूँ। ईडी मेरे घर और मेरे विधानसभा क्षेत्र जाए, मेरे बारे में पता करे। मैं LLB पढ़ा लिखा हूँ। मुझे ब्रिटिश स्कॉलरशिप मिली है। मेरी बेटी ब्रिटेन में रहती है। मैं इस तरह के घोटाले में कैसे शामिल हो सकता हूं? आखिर में उन्होंने अदालत से उन्हें जमानत देने की गुजारिश की। उनके वकील ने भी यही बात दोहराई और पारस चटर्जी ने कोर्ट से कहा कि कृपया करके मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दी जाए। बस। पारस चटर्जी की सुनवाई के बाद अर्पिता मुखर्जी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने जज से कहा कि उनके घर से ईडी ने इतने सारे रुपए कहां से और कैसे बरामद किए, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस पर जज ने उनसे कई सवाल पूछे। जज ने अर्पिता से पूछा कि क्या वो घर आपका था? अर्पिता ने जवाब दिया, हाँ। अर्पिता बोली, उनके घर से? फिर जज ने पूछा कि क्या आप उस घर की मालकिन हैं? अर्पिता ने कहा, हाँ। और जज ने पूछा कि क्या पैसे आपके घर से बरामद हुए हैं? अर्पिता ने कहा, हाँ, उन्हीं के घर से बरामद हुए हैं। तो जज ने कहा कि फिर कानून के हिसाब से आपकी जवाबदेही बनती है।